जी व्यूअर्स आदाब, राशिद जावेद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुसलसल दूसरे दिन वीलॉग लेकर हाजिर हुआ हूँ। इनफैक्ट कल मुझे यहाँ बैठ के वीलॉग करना बड़ा ही अच्छा लगा, तो लेकिन कल ये था कि आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे आपको फ्रिज नज़र आ रहा है। तो कल इस फ्रिज की आवाज़ जो थी वो वीलॉग में शामिल थी, तो आज मैंने फ्रिज को स्पेशली उतनी देर के लिए स्विच ऑफ कर दिया और मैंने कहा कि सुकून से बैठ के एक बेहतरीन साउंड के साथ अपना प्रोग्राम आज आपकी खिदमत में पेश किया जाए। आज का जो मेरा वीलॉग है ये सियासी नहीं है, बल्कि ये द लेजेंड ऑफ मौला जट के हवाले से ही है। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट होगा जी। आज का टॉपिक ये है कि ये जो मुख्तलिफ वीलॉगर्स या यूट्यूबर्स इन दिनों द लेजेंड ऑफ मौला जट के ऊपर अपना अपना रिव्यू पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि एक चीज़ होती है एक जनरल व्यूअर का कमेंट। जैसे मैं हूँ, मैं फ़िल्म का जनरल व्यूअर हूँ, ठीक है। मुझे कोई फ़िल्म मेकिंग पे अबूर हासिल नहीं है या उसके गहराई का नॉलेज या डीप नॉलेज मुझे हासिल नहीं है। एज ए फ़िल्म व्यूअर मैं फ़िल्म देखता हूँ जैसे फ़िल्म मुझे लगती है, जितनी वो दिल को अच्छी लगती है, जो चीज़ें उसकी पसंद आती हैं मैं आपसे बयान कर देता हूँ। और एज ए जनरल व्यूअर ही अगर मुझे उसमें कोई खामी नज़र आती है तो मैं वो भी बयान कर देता हूँ। लेकिन यहाँ ये चीज़ बहुत अहम है समझने की कि कम अज़ कम मुझे वो फ़िल्म समझ में तो आई हो। जिस तरह मैं बताऊँ आपको, ये 1993 या 1994 की बात है। तो मेरे दो दोस्त, हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, अली रज़ा और आरिफ शुजा। तो इन दोनों ने मुझे कहा आओ यार वो चल के ना साइबोर्ग फ़िल्म देखनी है, तुम भी साथ चलो। तो मैं कभी भी इंग्लिश फिल्म मुझे नहीं समझ आती, पैदाइशी मेरे अंदर ये फॉल्ट है, मुझे इंग्लिश फिल्म की नहीं समझ आती। अच्छा, उसमें ये वजह नहीं है कि मुझे इंग्लिश के डायलॉग समझ नहीं आता, ज़ाहिर है ये वजह है भी, लेकिन ये कुलीदी वजह नहीं है। कुलीदी वजह ये है कि मुझे उनकी लॉजिक सी बस समझ नहीं आती। इंग्लिश फिल्म को समझना एक बहुत और चीज़ है। आप अगर कोई जेम्स बॉन्ड की मूवी देख रहे हैं या लेट्स से इवन आप अगर कोई उनकी कोई और मूवी देख रहे हैं, जैसे क्या थी बेसिक इंस्टिंक्ट, या एक उनकी वो बड़ी मशहूर फिल्म आई थी इंडिसेंट प्रपोजल या प्रीटी वोमेन, तो इवन देन कुछ आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। फिर टाइटैनिक थी, फिर इसी तरह ब्रेव हार्ट थी, द इंडिपेंडेंस डे थी, ये कुछ वो फिल्में जो मैंने भी देखी थी। फिर बहुत मुश्किल फिल्म आई मैट्रिक्स, वो ज़्यादा कि हर एक को नहीं समझ आती। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, मेरा छोटा भाई माजिद वो ज़िंदा होते थे, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो मैट्रिक्स मुझे उन्होंने अपने साथ बिठा के दिखाई और समझाई। तो यहाँ तक बात आती है कि मतलब है बाज़-औक़ात आपको किसी की मदद चाहिए होती है फ़िल्म को समझने के लिए। और मैं इसलिए कभी भी इंग्लिश फिल्म्स के ऊपर रिव्यू नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं करता, चाहे वो मुझे समझ आ भी जाए, इसलिए कि मैं बिल्कुल ही इंग्लिश फिल्म मेकिंग को नहीं जानता, उनके मुआशरे को, उनकी स्टोरी को, कॉन्सेप्ट को। एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, इंतहाई डिफरेंट है। हाँ, बाज़ फिल्में जैसे जुमानजी मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी कि वो फ़न था, ईजीली वो मूवी समझ में आ रही थी। और वंस अगेन चलो अगर कोई थोड़ी बहुत बात समझ में नहीं आई तो वो किसी से पूछ ली। मैं इंग्लिश फिल्म उस वक्त इन्जॉय करता हूँ जब कोई मेरे साथ बैठा हो, तो वो मुझे साथ बता देता है कि भाई ये बात चल रही है, ये लेट्स से इसके जहन में इस वक्त ये चल रहा है। इंडियन फिल्म या पाकिस्तानी फिल्म देखते हो कम अज़ कम हमें ये चीज़ पता होती है कि अच्छा ये हीरो या विलन के जहन में पूरा ये प्लान है। इंग्लिश में नहीं मुझे समझ आती, मुझे नहीं आती, मैं नालायक हूँ। तो अगर मैं नालायक हूँ तो फिर मैं इंग्लिश फिल्म देख तो बेशक लूँ, लेकिन उसके हवाले से अपने लिप्स बंद रखूँ। बाज़ वीलॉगर्स ने तबसरा किया द लेजेंड ऑफ मौला जट पे, मुझे इंतहाई दुख हुआ है उनका तबसरे देख के, इंतहाई दुख हुआ है कि मतलब कोई इंसान हो वाला काम कर लो यार, जो तुम्हारा काम नहीं है तुम वो नहीं करो, तुम अपना जनरल वीलॉग करो, जो तुमने बातें करनी है वो करो। तुम एक फ़िल्म पे तबसरा कर रहे हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि उस फिल्म की स्टोरी में है क्या। मतलब है कि इंतहाई बज़ाहिर पढ़े लिखे वीलॉगर ने क्या तबसरा किया, ज़रा सुनिएगा। ये जी मुझे पूरी फिल्म में ये नहीं समझ आई कि ये मौला जट के वालिदैन का मर्डर किसने कर दिया। वेरी गुड भाई, तुम्हें यही समझ नहीं आई। बार बार उन्होंने बताया कि भाई जीवानत ने किया। जीवानत कौन है? वो शफकत चीमा। शफकत चीमा कौन है? नूरी नथ का वालिद है। फिर वो कहते हैं जी ये नहीं समझ आई कि माखा नथ और नूरी नथ ये आपस में जो ये दो कज़न्स थे, और पागल इंसान, ये कज़न नहीं थे, ये दोनों आपस में सगे भाई थे। ये तो इन लोगों का हाल है, ये तो इन लोगों की ज़हनी कैफियत है कि मुंह उठा के फिल्म देखने बैठ गए हैं और एक पंजाबी ज़बान की फ़िल्म भी इनको समझ नहीं आ सकी। और नहीं समझ आई तो भाई किसी से पूछ लिया होता। फिर तुम वीलॉग करने बैठो, वीलॉग तुम करने बैठ गए हो और इतना तुम्हें पता नहीं है कि भाई बेसिक्स क्या है। कम अज़ कम आप सीख तो लें, आप पूछ लें किसी से अगर आपको नहीं समझ आ रही। फिर जी उसको ये नहीं समझ आई कि ये जी जो माखा नत है उसमें नूरी नत में इतनी लड़ाई क्यों थी। वेरी गुड भाई, बड़ा ही अच्छा सवाल किया। पहले तो आप उन्हें कजन्स कह रहे हैं आपस में, पहले ये तो क्लियर करें कि वो आपस में सगे भाई हैं।
अब उनमें क्यों लड़ाई थी? दोनों के नेचर एक दूसरे के ऑपोजिट थी। दोनों जो थे वो अपने वालिद की लेगेसी लेना चाहते थे, ये भी चाहता है वो भी चाहता है, तो भाई इस बात पर लड़ाई है दोनों में। क्या पाकिस्तान में आपने नहीं देखा कि कई सगे भाइयों की आपस में नहीं बनती? अब हम ये कहते हैं कि यार क्यों नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही, ये समझ नहीं पड़ रही। और भाई समझ क्या नहीं पड़ रही? दोनों को सोच का अख्तिलाफ है, दोनों की जो ओपिनियंस है वो आपस में नहीं मिलती, दोनों की जहनी अप्रोच आपस में नहीं मिलती। तो कम से कम आप ये चीज़ें पहले देख लें, पूछ लें, फिर उसके बाद आप प्रोग्राम करने बैठें। तो द लेजेंड ऑफ मोला जट के बारे में मज़ीद बात करते हैं। माशाल्लाह फिल्म बहुत कामयाब हो गई है, वंडरफुल। सुना है कि बाद सिनेमाज इसको नहीं दिखा रहे, फॉर एग्जांपल कोई न्यू प्लेक्सिस किसी का जो सिनेमा चेन है वो नहीं दिखा रही, सिनेप्लेक्स की सिनेमा चेन है वो नहीं दिखा रही। तो एक बात आपको बता दूँ, जो नहीं दिखा रही अपने बिजनेस का नुकसान कर रहे हैं। फिल्म को ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि आजकल पूरे मुल्क में जो सिनेमा है, ख़ासतौर पर जो मल्टीप्लेक्स डिजिटल सिनेमा है, इनकी भरमार है। तो अगर एक सिनेमा ने नहीं भी लगाई ना, लोग इस फिल्म के पीछे दूसरे सिनेमा पे चले जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि ये सिनेमा मेरे घर से करीब है, जिसने नहीं लगाई वो कहेंगे यार दूर है ना, मैंने तो एक ही बार देखनी है, तो मैं वहाँ जाके देख आता हूँ या देख आती हूँ। बहुत ज़्यादा फैमिलीज इसको देखने जा रही हैं। अब एक बात मैं करूँगा, लेकिन फिर वही कि मैं फ़िल्म जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं फ़िल्म क्रिटिक नहीं हूँ। हाँ, इस फिल्म में वायलेंस है, इस फिल्म में वायलेंस है। ये इसी तरह जिस तरह तेज़ाब जो आई थी इंडिया की मूवी 1988 में, तो उसके शुरू में बाकायदा बता दिया गया था एक वायलेंट लव स्टोरी के, इसमें वायलेंस है। या जिस तरह शाहरुख खान की मूवी डर आई थी, तो डर के शुरू में जो फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे यश चोपड़ा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो बाकायदा मतलब इस बात की आगाही दे देते हैं कि इस फिल्म में एक डर है, यानी इस फिल्म में भी हॉरर या सस्पेंस उस तरह की चीज़ है, तो बीवेयर ऑफ दैट। तो ये बिवेयर रहिएगा कि इस फिल्म में वायलेंस बहरहाल है, जो कि आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो जाएं, क्योंकि बाज़ लोगों को नहीं अच्छा लगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मूवी में कोई कमज़ोरी है, मूवी की स्टोरी शानदार है। अब मैं आपको बताऊं मुझे वार क्यों नहीं पसंद आई थी। अच्छा, वार की इंग्लिश मुझे समझ आ गई थी, पाकिस्तान में बनी मूवी थी, A to Z समझ आई थी, लेकिन क्यों मुझे नहीं वो फिल्म पसंद आई। पहले उसके चले खूबियाँ बयान कर लेते हैं। बहुत शानदार एक्शन की पिक्चराइजेशन थी उसमें, बहुत ही आला। अच्छा, स्टोरी में भी दम था, डायरेक्शन भी आला थी, और सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बिलखुसूस हमजा अली अब्बासी, शान और आयशा खान, इन तीनों ने अपने रोल्स बहुत अच्छे अदा किए थे। लेकिन उसकी जो बड़ी तरीन खामियाँ थी, गैर ज़रूरी तौर पर उसको इंग्लिश में बनाया गया। अच्छा, क्या इंग्लिश में मूवी बनाना जुर्म है? क्या मैं इंग्लिश का दुश्मन हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खुदा के लिए मूवी देखी हुई है, खुदा के लिए। मैं शान और गोरी लड़की पे जो इंग्लिश थी वो तो बल्कि मुझे डायलॉग नहीं समझ आते थे। इवन देन मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन फिल्म है, मैं उसको वार से भी ज़्यादा नंबर देता हूँ। वार क्या थी उसके आगे? वार से लोग इसलिए इंप्रेस हो गए जी, सबमरीन दिखा दी लोगों को, ज़रा जी अच्छी तरह एक्शन दिखा दिया, ज़रा मॉडर्न किस्म की गन्स दिखा दी। तो सिर्फ यही फिल्म ऐसे ही नहीं होता, फिर उसमें दूसरी खामी आप सुने। आपको याद है उसमें विलन का रोल किया था शमून अब्बासी ने, सॉरी मुझे अब उनका फिल्म नेम याद नहीं, स्क्रीन नेम। शमून अब्बासी हर उस बंदे को कत्ल कर देते हैं बतौर विलन जो उनको कोई ना कोई मदद पहुंचाता है, उनको लेट से बारूद पहुंचाता है, असला पहुंचाता है, या उनको पैसे ला के देता है। हर बंदे को वो मार देते हैं, जबकि वो उन्हीं का बंदा होता है। अननेचुरल। और दूसरी बहुत बड़ी खामी थी, आधी फिल्म में सब टाइटल दिए स्क्रीन पे, आधी फिल्म में नहीं दिए। जी बिल्कुल, मेरे नज़दीक ये भी खामी है। जब आप एक इतने बड़े बजट की मूवी बना रहे हैं तो बड़ी आंखें खोल के एक एक चीज़ को फिक्स करके बनाएं, जिस तरह आपने लेजेंड ऑफ मोला जट में किया बिलाल अशअरी साहब ने, कि लेजेंड ऑफ मोला जट में बहुत गहराई में जाके एक एक चीज़ को चेक किया, रीचेक किया, फिर उसको फाइनल किया। तो इस वजह से आप देखें आज एक बहुत ही शानदार फिल्म बन चुकी है। व्यूअर्स, अपनी पहली फुर्सत में जाके इस फिल्म को देखें और आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।